आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आज परागण के बारे में पढ़ेंगे। परागण यानी कि पॉलिनेशन, परागकणों के परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की क्रिया दो विधियों से होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण माने क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम लोग जो परागण के लिए अनुकूलन है और परागण से लाभ तथा उससे हानियाँ और परपरागण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चित्रीय निरूपण में स्वपरागण और परपरागण को दिखाया गया है। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं ऑटोगैमी और दूसरा जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है कि एक ही पुष्प के नर जननांग के एंथर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, जब ये पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं तो इसको ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर एक ही पौधे के पुष्प के एंथर से निकलकर परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको जिटेनोगैमी कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है, परपरागण का मतलब है कि एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पहुंचता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहते हैं, या किसी माध्यम से ये परागकण पहुंचते हैं। तो सबसे पहले स्वपरागण के बारे में थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे हम लोग। स्वपरागण जैसा नाम से ही विदित हो रहा है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प के, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि जब कोई द्विलिंगी पुष्प है और उस पुष्प का परागकण एंथर से निकलकर उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको ऑटोगैमी कहते हैं। और जिटेनोगैमी का मतलब है कि एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको जिटेनोगैमी कहते हैं। स्वपरागण के लिए अनुकूलन तीन प्रकार का। अनुकूलन का मतलब है कि स्वपरागण के लिए ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिसमें स्वपरागण अच्छे से होता है तो उसको अनुकूलन कहते हैं। तो इस अनुकूलन में तीन प्रकार का अनुकूलन इसमें दिखाया गया है। क्लिस्टोगैमी, निमीलिता, होमोगैमी सहपक्वता और बाइसेक्सुअलिटी द्विलिंगिता। क्लिस्टोगैमी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प कभी खिलता नहीं है, परिपक्व होने के पश्चात पुष्प खिलता नहीं है और बंद पुष्प में के अंदर परागकणों का उसके वर्तिकाग्र तक स्वतः निकल करके उसमें से बिखर जाते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी या निमीलिता कहते हैं या क्लिस्टोगैमी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पुष्प जैसे उसमें गुलमेहंदी है, मूंगफली, खट्टी बूटी या ऑक्जेलिस, इन सब में इस प्रकार का परागण पाया जाता है। दूसरा है होमोगैमी, सहपक्वता। इस प्रकार के अनुकूलन में द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प के नर व मादा जननांग अर्थात परागकोश व वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं। इसे सहपक्वता कहते हैं। परागकोश के स्फुटन से मुक्त परागकण परिपक्व वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं।
तो इस प्रकार से एक सामान्य दशा है कि दोनों एक साथ नर और मादा जनांग परिपक्व होते हैं और ये परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार और इसके बाद है, ये चित्र में ऐसे दिखाया गया है, ये द्विलिंगिता। द्विलिंगिता माने होता है एक ही पुष्प के नर एवं मादा जनांग द्विलिंगी पुष्प में उपस्थित होते हैं और उसमें स्वपरागण के अधिक अवसर पाए जाते हैं। स्वपरागण के लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आवृत बीजी पौधों में स्वपरागण के बहुत सारे लाभ होते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि किसी इसमें माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं परागण क्रिया करने के लिए, और जिससे पौधे का वंश वृद्धि बहुत तीव्रता के साथ एक सुनिश्चित ढंग से हो सकता है। स्वपरागण परागकणों के स्थानांतरण के निमित्त किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है और स्वपरागण के लिए अधिक बड़े और आकर्षक सुगंधित पुष्प की ज़रूरत नहीं है और अधिक परागकण बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें परागकणों की क्षति भी बहुत ही कम होती है और स्वपरागण पुष्प में निर्मित बीज शुद्ध नस्ली होते हैं, उसके पैतृक गुण पूर्ववत रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्वपरागण की हानियाँ भी हैं, जैसे स्वपरागण से अंकुरित जो पौधे होते हैं वो प्रायः कमज़ोर होते हैं और उनमें बीजों की संख्या कम होती है, भार में हल्के और आकार में छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से स्वपरागण की कुछ अपनी हानियाँ भी होती हैं। तो इसका PDF एक बना करके और इसमें भेजेंगे जिससे कि आप लोग इसका नोट्स भी आप बना सकें।